What is your name? Where are you going to? How many members are there in your family? Which is your pen? Where is your house? ये क्या है? ये क्वेश्चंस हैं और हम लोग कम्युनिकेशन करते समय क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है क्वेश्चन पूछना और उसका रिप्लाई करना। गेटिंग माय पॉइंट? सो आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज क्वेश्चन वर्ड्स एंड क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे और क्वेश्चन कैसे बनाने हम उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक आपको वीडियो देखेंगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूं इस बात की, इफ एनी वन ऑफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन गेट माय पर्सनल नंबर एंड आई कैन मेक solve every problem whatever you have got in your mind. Okay, no problem at all. So अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं एक सिंपल से बोर्ड पर पढ़ाता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं एक डिजिटल बोर्ड भी ले पाऊंगा। बड़ी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। सो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सपोर्ट मी वट एवर यू कैन डू फॉर मी। सो आज का वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आखिर तक देखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड्स करते हैं उससे पहले मैं अपना नाम बताता हूं। माय नेम इज पंकज कुमार एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो बेसिकली मैं आज आपको बताने वाला क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं WH फैमिली और उसी में ही आता है एक हाउ फैमिली, और यू कैन से WH फैमिली एंड हाउ फैमिली यू विल फाइंड, यानी WH फैमिली होगी और हाउ फैमिली होगी। इनको इंक्लूड करके WH फैमिली में ही रखा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन दो तरह से हम लोग पूछ सकते हैं। एक वो क्वेश्चन जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा क्या आप दिल्ली में रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश डू यू लिव इन दिल्ली, तो आप क्या कह सकते हो, यस या नो। क्या कह सकते हो, यस या नो। आपने खाना खा लिया है, या क्या आपने खाना खा लिया है। हैव यू ईटन फूड, हैव यू टेकन फूड। आपका रिप्लाई हो सकता है यस या नो, यानी एक क्वेश्चन टाइप क्या हो गया कि जिसमें आप कह रहे हैं यस या नो, यस या नो कहकर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, पहली टाइप। दूसरा होता है WH फैमिली के साथ में, जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपको अपना नाम बताना ही पड़ेगा। आप कह सकते हो माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, यानी आपने क्या किया, व्हाट का जो रिप्लाई है आपने दिया पूरा ओपन करके डिस्क्रिप्शन में दिया। यानी अगर मैं आपसे कहूं आपका नाम रविंदर है क्या, तो आप कहेंगे हाँ। अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तब आपको व्हाट लगाना पड़ेगा। क्लियर? सो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स की। तो क्वेश्चन वर्ड्स की अगर बात करते हैं तो हमारे ये WH फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं। मैं आपको क्या करने वाला हूं, इनको पूरा बताऊंगा, मीनिंग हम कहां यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल का कैसे हम उनको एग्जाम्पल को बनाएंगे, कहां कहां किसको रखना है, सारी चीज हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ उनका एग्जाम्पल में डिफरेंशिएशन बताने वाले हैं कि किसका मीनिंग कहां पर क्या है। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर हम जानते हैं और अक्सर हमने सुना भी है कि इज माने है तो व्हाट माने क्या। तो व्हाट के दो मीनिंग आते हैं। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, या व्हाट का मीनिंग होता है जो भी होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि तुम क्या खा रहे हो, तो जैसे आपने कहा कि एक बंदा आम खा रहा है, तो आपने उससे कहा जो तुम खा रहे हो वो ही मैं खा रहा हूं, तो व्हाट का वहां पर मीनिंग हो गया जो। सबसे पहला जो वर्ड है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट। व्हाट को हम व्हाट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है क्या या जो। अब कैसे होता है, लिसन, किसी वस्तु, व्यक्ति या काम की पहचान के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति का व्यवसाय जानने के लिए भी हम इसको व्हाट का यूज
कर सकते हैं। यानी अब जरा देखेंगे व्हाट का अर्थ कहां पर क्या होता है और कहां पर जो होता है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो फॉर्मेट लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड, देन विल कम टाइम वर्ड जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, दैट इज टाइम वर्ड। नेक्स्ट इज डूअर जिसको आप सब्जेक्ट भी बोलते हैं, नेक्स्ट इज एक्शन जिसको आप वर्ब बोलते हैं, और रेस्ट यानी जो बचा कुचा है सब उसमें आएगा। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं व्हाट के साथ में। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, इसकी मतलब हो गया कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो। तो देखेंगे व्हाट क्वेश्चन वर्ड में, टाइम वर्ड में आर, डूअर में यू, एक्शन में डूइंग और रेस्ट में बाकी बचा हुआ हेयर। What are you, तुम क्या हो, ये प्रोफेशन जान रहे हैं, किसी व्यक्ति का व्यवसाय जान रहे हैं, जो मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति का व्यवसाय जानने के लिए हम what are you का यूज कर सकते हैं। What is this, ये है क्या है, ये एक वस्तु की पहचान है। What is this, ये है क्या है। और what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, ये किसी व्यक्ति की पहचान है। नाम ही तो किसी व्यक्ति की पहचान होती है। तो हमने what का यूज यहां पर किया, तो व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट का अर्थ होगा क्या या जो। अब जो कहां होगा, एग्जाम्पल के तरह देखते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। तो जरा यहां देखें, इसने कहा आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर ये रिप्लाई किया गया। अब एक इसका रिप्लाई और भी हो सकता है कि जैसे दो लोग आम खा रहे हैं, ए ने क्वेश्चन पूछा बी से व्हाट आर यू ईटिंग, तो बी क्या कह सकता है, जो तुम खा रहे हो वही मैं खा रहा हूं, यानी दोनों ही आम खा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, व्हाट आर यू ईटिंग, इसका आंसर हो गया व्हाट यू आर ईटिंग। अब इसमें एक डिफरेंस समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में, कि इसका अर्थ जो है यहां पर क्या, ये जो है इसका अर्थ क्या है। जरा देखें, मैं इसको सेपरेट यहां से करता हूं और इसको भी सेपरेट मैं यहां से करता हूं। लिसन हियर, इसको छुपाएंगे तो देखोगे क्या, टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। तो ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो कहेंगे आर यू ईटिंग, यानी क्या तुम खा रहे हो। और यहां देखें, अगर इसको छुपाते हैं, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस से पहले व्हाट लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा जो, और क्वेश्चन वाले सेंटेंस से पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले व्हाट लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा क्या। तो यानी इसका जो अर्थ है हो गया, यहां पर हो गया क्या, और इसका अर्थ हो गया जो। क्योंकि अगर मैं इसको देखता हूं यहां से, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस और ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछता है क्या खा रहे हो, तो आप कहोगे व्हाट आर यू ईटिंग, रिप्लाई आप दे सकते हो जो आप खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग, ये होता है हमारा व्हाट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज व्हेन, क्या बोलेंगे, व्हेन, वहन नहीं, व्हेन। व्हेन माने होता है कब या जब, व्हेन माने कब या जब, काम के करने के समय को जानने के लिए, यानी जब आपने कोई काम किया था, करते हो, करोगे का समय जानने के लिए हम व्हेन का यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहां कब आए थे, यानी यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर एक टाइम पूछा गया है कि यहां पर तुम कब आए थे। क्या बनाएंगे, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहां पर कब आए थे। व्हेन वाज ही स्लीपिंग, वह कब सो रहा था। When will you return my money, तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे, यानी मैं आपसे वो टाइम पूछ रहा हूं जब आप इस काम को करोगे। When is your birthday, तुम्हारा जन्मदिन कब है, तो मैं वो समय पूछ रहा हूं जिस दिन आपका जन्मदिन है, दिन या समय जो भी है, तो when से हम इसको पूछते हैं। फॉर्मेट फिर देखें, क्वेश्चन वर्ड पूरा क्वेश्चन वर्ड है, टाइम वर्ड पूरा का पूरा टाइम वर्ड, डूअर यानी काम करने वाला, एक्शन यानी कि जो काम है, और रेस्ट जहां बाकी बचा हुआ है। जहां एक्शन नहीं है क्वेश्चन में, वहां एक्शन नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन में आता है व्हेन माने कब, तो जब का मतलब कहां निकलेगा। यहां देखें इस एग्जांपल से,
व्हेन डिड यू ईट फूड, तुमने खाना कब खाया था। तो व्हेन के बाद में देखें डिड आ रहा है। अगर व्हेन के बाद में डायरेक्ट डिड आ रहा है या अगर मैं इसको छुपाता हूं तो देखो ये अपने आप में क्वेश्चन है, पूरा सेंटेंस एक क्वेश्चन है। डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया था। तो इससे पहले अगर मैंने व्हेन लगा दिया तो इसका मतलब होगा कब, तुमने खाना कब खाया था, तुमने खाना कब खाया था। तो आपने टाइम बताया, आई एट फूड एट 5 PM, मैंने 5 बजे खाना खाया था। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं when you ate food, इसका यहां पर when का अर्थ होगा जब। जैसे इसने पूछा when did you eat food, तुमने खाना कब खाया था, तो कहते हैं जब तुमने खाया था तभी मैंने खाना खाया था। तो यहां पर इसको कब इसको जब क्यों कह रहे हैं, जरा छुपा कर आप इनको देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। यहां ऊपर वाले सेंटेंस देखिए, डिड यू ईट फूड से स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन है। यू एट फूड ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस से पहले आप व्हेन लगा रहे तो उसका अर्थ होगा जब। तो हमने क्या देखा कि व्हेन का अर्थ होता है कब या जब, और इससे हम समय की जानकारी के लिए व्हेन का यूज करते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हु का अर्थ होता है कौन, साथ ही साथ हम इसको जो या जिससे भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए हम हु का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने पूछा हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू आप कौन हो, यानी मैंने उसकी पहचान पूछी तो उसने कहा आई एम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, आई एम जेम्स बॉन्ड। ओके, उसके बाद में हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बातें कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो। तो यहां पर किससे आ गया, Who have you given money to, आपने किसको पैसा दिया, आपने पैसा किसको दिया। यहां पर हु का प्रयोग हमने इस तरह से किया। अब बात करते हैं इसके और एग्जाम्पल की। Who are you talking to, तुम किससे बातें कर रहे हो, यानी हु का मतलब यहां पर होगा किससे। ओके, तो आपने जवाब दिया आई एम टॉकिंग टू माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूं। आप दूसरा जवाब भी तो दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जिससे तुम कर रहे हो मैं भी उसी से कर रहा हूं। तो क्या कहें, हु यू आर टॉकिंग टू, जिससे तुम बातें कर रहे हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसने कहा हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बातें कर रहे हो, हु यू आर टॉकिंग टू, जिससे तुम बातें कर रहे हो। अब जरा देखें, इस हु का मतलब किससे और इस हु का मतलब जिससे, कैसे पहचान देखें। अगर मैं इसको हाइड करता हूं, आर यू टॉकिंग टू एक सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, यहां पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस से पहले हम हु लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा कौन या किससे। अब इसको हु को हाइड करते हैं, आर यू टॉकिंग टू ये पॉजिटिव सेंटेंस या एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, और अगर हम इससे पहले लगाएंगे हु तो उसका अर्थ होगा जोन या जिससे। ओके, तो हमने क्या सीखा, हु का प्रयोग हम किसी व्यक्ति की पहचान के लिए करते हैं, और हु का अर्थ होता है कौन या जोन या जिससे, है ना, किससे या जिससे। तो व्यक्ति की पहचान के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन वर्ड इज why. What will we say? Why. Why नहीं बोलेंगे इसको, why. Why का अर्थ होता है क्यों या ज्यों या जैसे। इसका यूज हम कारण जानने के लिए करते हैं। किसी भी चीज का कारण जानना हो तो why का यूज करेंगे। क्यों रो रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों सो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो why का यूज हम यहां पर करेंगे। कैसे करेंगे वो फॉर्मेट देख ले जरा। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, रेस्ट। Why did you come late? तुम देर से क्यों आए, पास्ट के लिए। Why are you weeping now? तुम अब क्यों रो रहे हो, प्रेजेंट के लिए। Why will you go to market? तुम बाजार क्यों जाओगे, फ्यूचर के लिए। Why has he broken glass? उसने ग्लास क्यों तोड़ दिया है, या उसने गिलास क्यों तोड़ा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। यहां पर मैंने आपको मीनिंग बताया, यूज बताया कहां पर किसका होना है। अब लिसन हियर, वाई का यूज हमें करते हैं। वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो। आई एम हैविंग हेडेक, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा हूं। वाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो।
आई एम हैविंग हेडेक, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा हूं। इसका एक रिप्लाई ये भी हो सकता है, वाई यू आर वीपिंग, जो तुम रो रहे हो। जैसे सपोज मुझे भी सिर में दर्द है, उसको भी सिर में दर्द है, मैंने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा जो तुम रो रहे हो, यानी जिस वजह से तुम रो रहे हो। तो यहां पर भी हम वाई का प्रयोग करेंगे। अब कॉन्सेप्ट देख लें जरा, यहां वाई के आगे आ रहा है, आप देखिए जरा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ रहा है, वाई आर यू वीपिंग, आर यू वीपिंग, यानी इसका मतलब हो गया क्या तुम रो रहे हो। तो ये सेंटेंस पूरा क्वेश्चन हो गया। इससे पहले वाई लगा दिया, तो तुम क्यों रो रहे हो। इस सेंटेंस को अगर देखता हूं, यू आर वीपिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इससे पहले अगर मैं वाई लगा रहा हूं तो इसका अर्थ हो जाएगा जो या जिस वजह से, जो या जिस वजह से। तो यहां पर हम इसका बताया हमने वाई, वाई का यूज करते हैं हम कारण जानने के लिए, क्यों, ज्यों या जैसे में हम इसका वाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज whom। whom का मीनिंग होता है किसको या जिसको। whom का मतलब होता है किसको या जिसको, जिस व्यक्ति को कोई सम्मान दिया गया है या दिया जाना है, कोई जानकारी के लिए हम whom का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग इसका करते हैं whom का। who का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट की तरह, whom का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। यानी मैंने आपसे पूछा आपने पैसा किसको दिया, यानी मैंने किसी तीसरे बंदे के लिए पूछ रहा हूं आपने पैसा किसको दिया। ओके, यहां पर हम whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देख लें जरा, यानी किसको या जिसको जानने के लिए, whom did you deposit fee to, तुमने फीस किसको जमा की, तुमने फीस किसको जमा की। whom will you give your phone, तुम अपना फोन किसको दोगे, whom will you give your phone to, यानी तुम अपना फोन किसको दोगे। यानी यहां उस व्यक्ति की जानकारी हो रही है जिसको कि आपने कुछ काम दिया या कुछ काम या सामान दोगे। एग्जाम्पल के लिए, आई डिपॉजिटेड फी टू सपना मैडम, मैंने सपना मैडम को फीस दी, यानी यहां पर उस व्यक्ति का नाम निकल कर आया जिसको आपने पैसा दिया। यानी मैंने क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और आपसे पूछा आपने फीस किसको दी, तो आपने किसी थर्ड पर्सन के लिए बताया आई डिपॉजिटेड फी टू सपना मैम। क्लियर। अब बात करते हैं whom you deposit to, whom you deposit to, जिसको तुमने पैसे दिए। मैं कहा तुमने किसको पैसे दिए, जिसको तुमने दिए मैंने उसी को दिए। whom you deposit to, अगर whom को छुपाता हूं जरा सेंटेंस देखें, you deposit to, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। और मैंने क्या कहा, पॉजिटिव सेंटेंस से पहले अगर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो उसका अर्थ क्या या क्यों या नहीं होगा या किसको नहीं होगा, जिसको होगा। इसका यहां पर अर्थ हो गया जिसको। ऐसे यहां पर देखें, whom did you deposit to, अब whom को छुपाएंगे तो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले अगर हम whom लगा रहे हैं तो इसका अर्थ होगा किसको। तो इसका देखो क्या हो गया, किसको हो गया। क्लियर। एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, whose। अब हम whose की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज whose। whose मतलब होता है किसका या जिसका। इसका मतलब ये होता है कि अगर वस्तु एक हो और दावेदार बहुत ज्यादा हो, तो मैं सबसे पूछूं हाँ भाई ये पेन किसका है, किसका पेन है ये, यानी आदमी या दावेदार ज्यादा है, वस्तु केवल एक है, तो मैं उसको पूछ रहा हूं ये पर्स किसका है, ये पर्स किसका है, ये पर्स किसका है, ये पेन किसका है। तो यहां दावेदार जानने के लिए वस्तु एक, दावेदार ज्यादा, ओनर ज्यादा, तो क्या कहेंगे, whose का अर्थ होता है किसका या जिसका। वस्तु एक, दावेदार ज्यादा हो, ओनरशिप को जानने के लिए हम whose का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हेयर, whose पेन, किसका पेन, इज दिस, क्योंकि यहां पर क्या है, डूअर भी नहीं है, डूअर ही तो जानना है, और एक्शन भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, whose पेन इज दिस, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। whose पेन आर यू यूजिंग नाउ, अब तुम किसका पेन यूज कर रहे हो,
अब तुम किसका पेन इस्तेमाल कर रहे हो, ये जानने के लिए हम हुज पेन का यूज कर रहे हैं। यानी हुज पेन को क्वेश्चन वर्ड में रख दिया, टाइम वर्ड आर हो गया प्रेजेंट के लिए, डूअर यू हो गया यानी करता हो गया, एक्शन यूजिंग हो गया, और रेस्ट यानी बचा खुचा नाउ हो गया। हुज पेन आर यू यूजिंग नाउ, अब तुम किसका पेन इस्तेमाल कर रहे हो। हुज कार, किसकी कार, वर यू ड्राइविंग यस्टरडे, कल तुम किसकी कार चला रहे थे। यानी मैं पूछ रहा हूं उसके मालिक के लिए जिसकी कार थी, यानी आपके बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से किसी एक का नाम मैं पूछ रहा हूं, किसकी कार थी, हुज कार वर यू ड्राइविंग यस्टरडे, कल तुम किसकी कार चला रहे थे। एग्जाम्पल के लिए हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, तो यहां हुज पेन का अर्थ हो गया किसका, क्योंकि जरा इसको अगर छुपाएंगे इज दिस तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, यानी ये पेन किसका है, मेरा है। हुज पेन दिस इज, यहां पर हुज पेन का मतलब हो गया जिसका यह वाला है ना। तो अब देखेंगे दिस इज दिस की बजाय दिस इज है, तो यहां पर इसका अर्थ हो गया हुज का, जिसका। अब हमारा हो गया हुज का अर्थ होता है किसका या जिसका, जहां वस्तु एक और दावेदार ज्यादा हो। ओनरशिप को जानने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी, जोन सा या जोन सी। जैसे एग्जांपल के लिए विच माने था कौन सा या कौन सी, जोन सा या जोन सी, जहां वस्तुएं ज्यादा हो दावेदार एक हो। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं, दो मोबाइल हैं, विच वन इज योर मोबाइल, या विच इज योर मोबाइल, यानी इन दोनों में से तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। यानी दावेदार एक, वस्तुएं ज्यादा हो, तो वहां पर हम विच का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, यानी मेरे पास में 10 पेन हैं, इनमें तुम्हारा पेन कौन सा है। विच वन इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज योर पेन। विच इज योर बाइक हेयर, यहां तुम्हारी बाइक कौन सी है, विच इज योर बाइक हेयर। क्वेश्चन वर्ड विच इज योर बाइक हेयर। ओके नेक्स्ट, विच इज योर रूम, तुम्हारा रूम कौन सा है, माई रूम इज 107, माई रूम इज 107, यानी इतने सारे रूम में से मेरा एक रूम है 107। यानी हमने क्या किया, जहां वस्तुएं ज्यादा हो दावेदार एक हो, एट द टाइम वी आर यूजिंग विच। एग्जाम्पल के लिए विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। दैट रेड वन इज माई मोबाइल, वो लाल वाला जो है वो है मेरा मोबाइल। दैट येलो वन, पीले वाला। दैट ब्लैक वन, ब्लैक वाला मेरा मोबाइल है। विच मोबाइल इज योर्स, जो तुम्हारा वाला मोबाइल है, जोन सा तुम्हारा, मेरा कौन सा है, माइक्रोमैक्स का, तुम्हारा कौन सा है, जो तुम्हारे वाला, यानी मेरा भी माइक्रोमैक्स का ही है। तो विच का हो गया, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, जोन सा या जोन सी, जहां वस्तुएं ज्यादा हो दावेदार केवल एक हो, वहां पर हम विच का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज वेयर। वेयर मतलब कहां या जहां। इससे हम क्या जान रहे हैं, स्थान की जानकारी के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम कहां रहते हो, तुम कहां गए थे, तुम कहां जाओगे, कहां जा रहे हो, तो यहां पर हम वेयर का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड वेयर, टाइम वर्ड आर, डूअर यू, एक्शन और रेस्ट। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी तुम कहां से हो। क्या पूछा इसने, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहां गए थे। फॉर्मेट फॉलो करते चले जाएं, क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड के नीचे टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, रेस्ट। ओके अब इसकी हम बात कर रहे हैं, तो सुने जरा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहां गए थे। यहां मैंने उस जगह का नाम पूछा जहां तुम कल गए थे। वेयर विल यू मीट टुमारो, तुम मुझे कल कहां मिलोगे, बताओ फटाफट बताओ, तुम मुझे कल कहां मिलोगे। यानी हम वेयर से उस स्थान की जानकारी का प्राप्त कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू नो द प्लेस वेयर वी कैन मीट, यानी हम उस स्थान की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं
जहां हम मिलेंगे, जहां हम मिले थे, कोई भी स्थान की जानकारी के लिए, यानी वेयर का यूज करते हैं हम किसी स्थान की जानकारी के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर वेयर डू यू लिव एट, तुम कहां रहते हो, तो यहां वेयर का मतलब हो गया कहां, क्योंकि वेयर के साथ में देखो क्या आया हुआ है, टाइम वर्ड आया, वेयर डू यू, यानी अगर मैं इसको यहां से इतना सेपरेट करता हूं, डू यू लिव एट, डू यू लिव एट क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन वाले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले अगर आप वेयर लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा क्या। इसने कहा वेयर डू यू लिव एट, तुम कहां रहते हो, आई लिव एट इंद्रलोक इन हापुड़, मैं हापुड़ में इंद्रलोक कॉलोनी में रहता हूं, यानी मैंने उस एड्रेस का, यानी मैंने उस स्थान का एड्रेस बता दिया। इसने कहा वेयर यू लिव, तुम कहां रहते हो, अरे वहीं तो रहता हूं मैं जहां तुम रहते हो, जहां तुम रहते हो वहीं रहता हूं। सो वेयर यू लिव, अगर मैं इसको वेयर को छुपाता हूं तो यू लिव जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, और किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस से पहले आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाओगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। सो ये हमने क्या देखा, वेयर, वेयर से हम किसी स्थान की जानकारी के लिए यूज करते हैं। अब मैं व्हाट के दो और क्वेश्चन वर्ड्स को बता रहा हूं जो मोस्टली यूज होते हैं, जिनको हम अलग से यानी एडवांस लेवल पर हम उनको यूज करते हैं, तो अगले वाले पार्ट में। नेक्स्ट टू क्वेश्चन वर्ड्स आर समथिंग डिफरेंट। इफ यू सी हियर, फर्स्ट इज व्हाट फॉर, इसका मतलब होता है किस लिए, यानी कारण जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं वाई का यूज करते हैं, उस जगह हम व्हाट फॉर का भी यूज कर सकते हैं, यानी व्हाट फॉर का यूज हम करते हैं किस लिए या कारण जानने के लिए। एग्जाम्पल इसका व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यानी व्हाट फॉर यानी तुम किस वजह से इंतजार कर रहे हो, या तुम क्यों इंतजार कर रहे हो, या तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो। देखें, तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो। दूसरा व्हाट टाइम, व्हाट टाइम का मतलब किस समय, आजकल विच टाइम की जगह व्हाट टाइम भी काफी यूज होता है, तो इसी को हम देख रहे हैं व्हाट टाइम, यानी किस समय, समय की जानकारी के लिए। जहां पर हम यूज कर सकते हैं विच टाइम, उस जगह हम व्हाट टाइम का यूज भी कर सकते हैं। सो कहता है व्हाट टाइम विल यू कम बैक, यानी तुम किस टाइम वापस आओगे, तुम किस समय वापस आओगे। तो इससे हमें जानने के लिए क्या मिला, हमें इससे जानने के लिए मिला समय। तो व्हाट फॉर से हमें कारण जानना है और व्हाट टाइम से हमें समय को जानना है। हमारी वीडियो ये काफी बड़ी रही, काफी अच्छी भी रही, और अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो तो आपको WH फैमिली का जो पहला पार्ट है दैट इज टोटली कवर्ड। इवन आफ्टर दैट, अगर आपको इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करूंगा, और मैं आपको अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करूंगा, जिससे आप मेरे पास रहते हुए या मेरे टच में रहते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी आपके मन में क्वेरी आती है आप उसको क्वेरी को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स अप टू नाउ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई नीड योर सपोर्ट। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है जिससे कि एक डिजिटल बोर्ड खरीद पाऊं, बिकॉज आई डोंट हैव मनी, पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं। सो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू एंड कोऑपरेट मी। थैंक यू।